जो बच्चे 90s में हैं पैदा हुए थे और जो उस समय बच्चे थे, आज वो बड़े हो चुके हैं। इस कविता में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं। पहले भटूरे को फुलाने के लिए उसमें इनो डालिए, फिर भटूरे से फूले पेट को पिचकाने के लिए उस इनो पीजिए। जीवन के कुछ गूढ़ रहस्य शेयर करती हूँ। 5वीं तक सिलेट की बत्ती को जीभ से चाटकर कैल्शियम की कमी पूरी करना हमारी स्थायी आदत थी, लेकिन इसमें पाप बोध भी था, कहीं विद्या माता नाराज़ ना हो जाए। पढ़ाई का तनाव हमने पेंसिल का पिछला हिस्सा चबाकर मिटाया था। पुस्तक के बीच पौधों की पत्ती और मोरपंख रखने से हम होशियार हो जाएंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास था। कपड़े के थैले में किताब कॉपियाँ जमाने की विन्यास हमारा रचनात्मक कौशल था। हर साल जब नई कक्षा के बस्ते बांधते, तब उन कॉपी किताबों पर जिल्द चलाना हमारी जीवन का वार्षिक उत्सव था। माता पिता को हमारी पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं थी, ना हमारी पढ़ाई उनकी जेब पर बोझा थी। सालों साल बीत जाने पर माता पिता के कदम हमारे स्कूल में न पड़ते थे। एक दोस्त को साइकिल के डंडे पर, दूसरे को पीछे कैरियर में बिठाने कर हमने कितने रास्ते नापे हैं, यह अब याद नहीं, बस धुंधली सी स्मृतियां हैं। स्कूल में पिटते हुए और मुर्गा बनते समय हमारा ईगो हमें कभी परेशान नहीं करता था। दरअसल हम जानते ही नहीं थे कि ईगो होता क्या है। पिटाई हमारे दैनिक जीवन की सहज सामान्य प्रक्रिया थी। पिटने वाला और पीटने वाला दोनों खुश थे। पिटने वाला इसलिए क्योंकि कम पिटे, पीटने वाला इसलिए कि खुश के हाथ साफ हुआ। इस बात का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि मैं पिटाई को सपोर्ट करती हूँ, ठीक है? ये किसी ने लिखा है, मैं पढ़ रही हूँ। हम अपने माता पिता को कभी नहीं बता पाए कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं, क्योंकि हमें आई लव यू कहना नहीं आता था। दैट्स सो ट्रू। आज हम गिरते संभलते, संघर्ष करते दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ मंजिलें पा गए हैं, तो कुछ ना जाने कहाँ खो गए हैं। हम दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन ये सच है, हमें हकीकतों ने पाला है, हम सच की दुनिया में थे। कपड़ों की सलवटों से बचाए रखना और रिश्तों को औपचारिकता से बनाए रखना हमें कभी नहीं आया। इस मामले में हम सदा ही मूर्ख रहे। बिल्कुल सही। अपना अपना प्रारब्ध झेलते हुए हम आज भी ख्वाब बुन रहे हैं। शायद ख्वाब बुनना ही हमें जिंदा रखे है, वरना जो जीवन हम जी कर आए हैं उसके सामने ये वर्तमान कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हम अच्छे थे या बुरे थे, पर हम सब एक साथ थे। काश वो समय फिर लौट आए। एक बार फिर अपने बचपन के पन्नों को पलटिए, सच में फिर से जी उठेंगे। हमारे पिताजी के समय दादाजी गाते थे, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। हमारे ज़माने में हमने गाया, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अब हमारे बच्चे गा रहे हैं, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। वास्तव में हम कहाँ से कहाँ तक आ गए। राधे राधे। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छी कविता है ये, मुझे तो बहुत अच्छी लगी।